क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे ही हम जीवन के शिखर पर पहुंचते हैं, अचानक सब कुछ नीचे क्यों खिसकने लगता है? क्या यह हमारी किस्मत का दोष है या फिर इस पूरे ब्रह्मांड का कोई बहुत बड़ा और अनसुलझा रहस्य? आज हम सुलझाने जा रहे हैं जीवन के उतार चढ़ाव के सह अस्तित्व की गुत्थी। जरा सोचिए, एक राजा जो अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए एक मायावी जाल बिछाता है, जहां वैभव और सुंदरियों के लालच में सब भटक जाते हैं, लेकिन एक साधारण सा युवक कैसे उस राजमुकुट को पा लेता है। और दूसरी तरफ एक बेशकीमती पत्थर, जिसे तोड़ने से बड़े बड़े और अनुभवी जौहरियों के हाथ कांप जाते हैं, लेकिन एक अनजान और अनुभवहीन व्यक्ति की एक बेखौफ चोट उसे कैसे अनमोल हीरे में बदल देती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये आपके जीवन के सुख दुख और सफलता असफलता के पीछे छुपे उस ब्रह्मांडीय विज्ञान का बड़ा खुलासा है। शिव की शून्यता और शक्ति के तांडव के बीच का वो मध्य मार्ग क्या है, जो हर तूफान और उतार चढ़ाव में भी आपको पूरी तरह शांत रख सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी के इन थका देने वाले उतार चढ़ावों से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आंखें खोल देने वाले इस रहस्य को जानने के लिए आइए यह रहस्यमयी सफर शुरू करते हैं। आज का सत्संग जीवन के उतार चढ़ाव के सह अस्तित्व की गुत्थी पर है। इसको कैसे सुलझाया जाए? अंग्रेजी भाषा में सरल शब्दों में यही कहा जा सकता है, इट इज मिस्ट्री ऑफ कोएग्जिस्टेंस ऑफ राइज एंड फॉल इन लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं, उतार चढ़ाव जीवन का नियम है। ना ही कोई व्यक्ति जीवन में सदैव उतार पर रहता है, ना ही चढ़ाव पर रहता है। व्यक्ति में हर प्रकार के गुण होते हैं। हर व्यक्ति में स्थिति के अनुसार सतोगुण भी हो सकते हैं, रजोगुण भी हो सकते हैं और तमोगुण भी हो सकते हैं। पर सबसे महान अवस्था वही होती है, अगर आप गुणातीत अवस्था में हो, तब उतार चढ़ाव आपको कम से कम प्रभावित करेंगे। गुणातीत अवस्था ही महान अवस्था है। गुणातीत अवस्था ही मध्यम मार्ग है। यही शून्य का मार्ग है और यही प्रभु का मार्ग है। अब हम इसको थोड़ा गहराई में समझेंगे। हर मनुष्य के जीवन में उन्नति अवनति यानी दोनों ही आती हैं और फिर शून्य में मिलना सदैव चलता ही रहता है। यही जीवन का उतार चढ़ाव है। कभी जीवन में व्यक्ति शिखर पे रहता है और कभी निम्न अवस्था में रहता है। एक ही स्थान पर ऊंची अवस्था में कोई भी व्यक्ति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता, नहीं रह सकता। ऐसी स्थितियां बन जाएंगी जो उसे नीचे गिरा देगी। इसीलिए ऊंची अवस्था के बाद गिरना भी अनिवार्य है। यही नियति का नियम भी है। यही सृष्टि का नियम है। आप देख सकते हो, हर शिखर के साथ हमेशा ही खाई होती है। दूसरे शब्दों में कहो तो दो शिखरों के बीच में एक खाई सदैव ही रहती है। जीवन में सब कुछ एक ही अवस्था में नहीं रह सकता, नहीं चल सकता। ना कोई सदैव निम्न अवस्था में रहता है, ना ही कोई ऊंची अवस्था में ही रह सकता है। इस प्रकार स्थान परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन ये नियति का नियम है। अगर आप हृदय को देखो, हृदय की धड़कन का
ग्राफ देखो, ईसीजी देखो, तो ये तरंग के प्रसारण की गति के अनुसार ही ऊपर-नीचे चलता है। धड़कन का ग्राफ ऊपर-नीचे चलता ही रहता है, स्थिर अवस्था नहीं रहती उसकी। अगर अवस्था स्थिर हो जाए तो व्यक्ति मृत घोषित किया जाता है। दिल की धड़कन का ऊपर-नीचे होना जीवंतता का परिचय देता है। उसी को देख के कहा जाता है कि व्यक्ति जीवित है। अब उसके हृदय की दशा क्या है वो एक अलग बात है, पर वो जीवित है। अगर स्थिर होगा पूर्ण रूप से तो उसे मृत घोषित किया जाता है। इस अवस्था में ही हृदय का स्वास्थ्य पाया जाता है। उतार-चढ़ाव ही स्वास्थ्य है, अगर उतार-चढ़ाव नहीं है तो मृत्यु है। एक ही अवस्था में रहना तथा ऊपर-नीचे डोलना ना हो तो उसे अस्वस्थ और मृत्यु अवस्था कहा जाता है। गिरकर फिर उठना ही बच्चे को चलना सिखाता है, तो यही व्यक्ति के जीवन की भी अवस्था है। एक ही अवस्था में सदैव होना मृत्यु का संकेत देता है। रुग्ण व्यक्ति एक ही अवस्था में रहता है, इसीलिए संकेत देता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक ही अवस्था में होना मृत्यु का ही संकेत है। पौधा बीज रूप से पृथ्वी से निकलता है, फूल देता है, फल देता है, बड़ा वृक्ष बन जाता है और अंत में फिर पृथ्वी पर गिर जाता है और विलीन हो जाता है। यही उसका उतार-चढ़ाव है और यही सृष्टि का नियम है। मनुष्य भी पैदा होता है, बड़ा होता है, नौजवान होता है और अंत में वृद्ध होकर संसार छोड़ देता है। ऊपर उठना जीवन में और फिर इसी जीवन में गिर जाना, यही सृष्टि का अचल नियम है। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है, यही प्रकृति का गूढ़ रहस्य है और यही ब्रह्मांड का भी गूढ़ रहस्य है। अब हम आध्यात्मिकता में जीवन धारा के नियम को समझने का प्रयत्न करेंगे। व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में कभी तो प्रभु के सान्निध्य का अनुभव करता है, यानी प्रभु के सान्निध्य में रहता है और कभी स्वयं को पूर्ण रूप से माया में और स्वयं को सांसारिक व्याधियों में ही पाता है। जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं रहती। आप स्वयं भी अपने भीतर देख सकते हो। कभी प्रभु की आराधना में आपको आनंद आता है और दूसरे दिन ही आप इससे वंचित हो जाते हो। चाँद भी कभी पूर्ण नहीं होता। जब चाँद पूर्ण होता है तो पूर्णिमा होती है, तब अमृत बरसता है। तब चाँद अपनी सकारात्मक शक्ति से समुद्र में लहरों का तल ऊपर आकाश की तरफ करता है, यानी लहरें ऊपर उठती हैं। इसको ही कहा जाता है कि समुद्र में ज्वार आ गया है। इसका कारण ये है कि चाँद के अंदर जो शक्ति होती है, उसके अंदर जो चार्ज होता है, वो पूर्णिमा में सबसे अधिक होता है और समुद्र में नकारात्मक ऊर्जा है। तो यही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएँ आपस में मिलती हैं और समुद्र के पानी में उछाल आता है। अमावस जो पूर्णिमा के 15 दिन के बाद आती है, तब चंद्रमा अपनी निम्न अवस्था में होता है। इस समय समुद्र लगभग शांत ही होता है। इस समय समुद्र की लहरों की ऊंचाई लगभग शून्य ही होती है। ये समुद्र में भाटा की अवस्था कही जाती है। मनुष्य में
70 से 80% पानी ही रहता है। ये भी लगभग समुद्र के पानी जैसा ही होता है। इसी तरह व्यक्ति भी चंद्रमा के अनुसार प्रतिदिन उसके स्वभाव में अंतर आता ही रहता है। तभी आप देखते हो कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन एक जैसा नहीं होता। आप अपने बच्चों को देखो, परिवारों में देखो, सब में उतार-चढ़ाव चलता ही रहता है। यही चंद्रमा के प्रकाश का प्रभाव है। जैसे चंद्रमा समुद्र के पानी को प्रभावित करता है, वैसे ही मनुष्य के अंदर जो लगभग 80 से 90% पानी ही है, मनुष्य भी चंद्रमा के प्रकाश से प्रभावित होता है। इसी तरह मनुष्य के जीवन में कभी सुख आते हैं और कभी दुख। यही जीवन की ऊंची अवस्था होती है और इसी के साथ ही निम्न अवस्था भी होती है, जब व्यक्ति कष्ट में होता है। पर आनंद की अवस्था सुख और दुख से परे होती है। यही बड़ी महान अवस्था है और यही प्रभु में अवस्था है। दूसरे शब्दों में कहो, अगर व्यक्ति प्रभु के साथ एक होकर रहता है, प्रभु तो स्थिर है, आपकी चेतना तो स्थिर है, प्रभु में तो कोई बदलाव नहीं होता। अगर प्रभु के साथ रहोगे तो सुख दुख से परे रहोगे। व्यक्ति हर पल आनंद की अवस्था में ही रहेगा। उस पर उतार चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसी तरह कभी व्यक्ति स्वस्थ रहता है और कभी अस्वस्थ। यही शरीर के ऊपर नीचे की अवस्थाएं हैं। यही शरीर का उतार चढ़ाव है। आप भी जीवन में निरीक्षण कर सकते हो, कभी आप स्वस्थ रहते हो, कभी अस्वस्थ रहते हो। ये सब अवस्थाएं एक के बाद एक आती जाती ही रहती हैं। किसी अवस्था का समय अधिक लंबा होता है और किसी का कम से कम हो जाता है। ये निर्धारित करना मनुष्य के नियंत्रण से परे है। ये सब प्रकृति की है और जैसा आपका जीवन है उसके अनुसार ही होता है। जीवन में कुछ समय व्यक्ति प्रभु प्रेम और भक्ति में रहता है। फिर जीवन में ऐसा भी समय आ जाता है जबकि व्यक्ति आध्यात्मिक होते हुए भी प्रभु भक्ति और प्रभु प्रेम से दूर हो जाता है, यानी प्रभु से विरक्त हो जाता है और कुछ काल के बाद फिर भक्ति में हो जाता है। ये आपने स्वयं के जीवन में अवश्य अनुभव किया होगा। सारांश में कहा जा सकता है कि जीवन के भक्ति मार्ग पर ऐसे उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और जीवन इन उतार चढ़ावों के अनुसार ही चलता है। यही नियति का नियम है। पर व्यक्ति साधारणतः नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों होता है। सब कुछ जीवन में ऐसे ही चलता है जैसे तरंग और जैसे लहर चलती है। कभी तरंग और लहर ऊपर के स्तर पर होती है और कभी उसका स्तर निम्न हो जाता है। नाव भी जब पानी में चलती है तो दोनों हाथ से पतवार चलाने पड़ते हैं। नाव थोड़े दाएं-बाएं चलकर ही आगे बढ़ती है। मतलब ये है कि ऊपर-नीचे अथवा दाएं-बाएं चलने से ही उसकी यात्रा होती है और मनुष्य की यात्रा भी जीवन में इसी प्रकार है। सुख-दुख चलते रहते हैं और जीवन की यात्रा होती है। यही सृष्टि का व्यापक नियम है। अब इसे आगे समझो कि साधक की जीवन ऊर्जा या जीवन शक्ति उसे लंबी साधना के बाद साधना के शिखर पर पहुंचा देती है और फिर कुछ ही समय बाद वह निम्न स्तर पर भी आ जाता है। शिखर पर लाने के लिए ध्यान साधना करनी पड़ती है, पर निम्न स्तर पर तो व्यक्ति
स्वयं ही आ जाता है। साधना में, ध्यान की अवस्था में और कभी-कभी साधारण अवस्था में भी ये सब कुछ सरलता से हो जाता है। ऐसा ही जीवन का उतार-चढ़ाव है और ऐसा ही साधना का भी उतार-चढ़ाव है। अब आप देखो, पानी का बुलबुला बनता है और फिर मिट जाता है। साबुन के पानी में बुलबुला बनता है, फिर फैलता है। साबुन का पानी है, इसलिए वो अपनी परिधि खूब बढ़ा लेता है, यानी बुलबुला बड़ा हो जाता है। उसका व्यास, उसका सर्कल बड़ा हो जाता है और जैसे ही वो बड़ा होता है, उसके अंदर का दबाव ज़्यादा होता है। अंदर का दबाव ज़्यादा होने से साबुन की जो परत है, वो बुलबुले को जो पहले सँभालती थी, अब सँभाल नहीं पाती। वो पतली हो जाती है और जैसे ही परत पतली हो जाती है, तो बुलबुला फट जाता है, विलीन हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की कोशिकाएँ भी समय से दुर्बल हो जाती हैं। कोशिकाएँ स्वयं को नहीं सँभाल पाती, निष्क्रिय हो जाती हैं। वो धीरे-धीरे जब कोशिकाएँ निष्क्रिय हो जाती हैं, मनुष्य शरीर छोड़ देता है। यही भौतिक जीवन का उतार-चढ़ाव है। अब मुख्य प्रश्न ये उठता है कि इस उतार-चढ़ाव से कैसे बाहर आया जा सकता है? पर आप पूर्ण रूप से समझ लो कि जीवन में उतार-चढ़ाव से पूर्ण रूप से बाहर नहीं आया जा सकता। सुखों और दुखों से बाहर नहीं आया जा सकता, उनको कम ज़रूर किया जा सकता। इसके लिए प्रयत्न मात्र किया जा सकता है। कैसे कम से कम जीवन में उतार-चढ़ाव हो। अगर कम उतार-चढ़ाव रहेगा, तो व्यक्ति आनंदित महसूस करेगा। कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब ये समझो कि कम से कम जीवन में उतार-चढ़ाव तभी मुमकिन है, जबकि व्यक्ति को साक्षी यानी स्वयं का और दूसरे शब्दों में स्वयं की आत्मा का अनुभव हो। अगर आत्मा का अनुभव होगा, तो वो परमात्मा के साथ रहेगा और परमात्मा तो सदैव स्थिर ही रहता है, तो उसके जीवन का भी उतार-चढ़ाव कम होगा। वो सुखों और दुखों से परे ही रहेगा और उसका समय आनंद की अवस्था में ही अधिक से अधिक गुज़रेगा। ये इसलिए होता है कि आत्मा और चेतना में परिवर्तन नहीं होता। चेतना सदैव अपरिवर्तनशील दशा में ही रहती है। आत्मा और चेतना सदैव जीवन में स्थिर ही रहती है। ये समय और स्थान से ऊपर की अवस्था है। दूसरे शब्द में कहो, अगर व्यक्ति जागरूक रहे, यानी स्वयं के साथ रहे, प्रभु के साथ रहे, तो जीवन में कम से कम उतार-चढ़ाव, यही चेतना के साथ रहने का महत्व है और यही इसका प्रभाव है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब व्यक्ति चेतना के साथ रहता है, स्वयं के साथ रहता है, अपनी आत्मा के साथ रहता है, तब वो अकाल यानी समय के ऊपर की दशा में रहता है और अकाल में रहना ही आनंद की अवस्था है। यही बड़ी अवर्णनीय अवस्था है। सभी उतार-चढ़ाव समय में ही होते हैं। आप ये जीवन में पूर्ण रूप से अनुभव कर सकते हो। समय में ही कोई धनी होता है और कोई निर्धन होता है। कोई स्वस्थ होता है, कोई अस्वस्थ होता है। पर अगर वो समय से ऊपर हो, तो इन सब व्याधियों से परे हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सब बदलाव मन में ही होते हैं। अगर व्यक्ति
मन से ऊपर की दिशा में हो, अमनी दशा में हो, स्वयं में स्थिर हो, तब उसमें कम से कम उतार-चढ़ाव होते हैं, क्योंकि तब व्यक्ति मन से ऊपर है, उसका मन शांत है और इस शांति में ही जीवन की आनंद की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति प्रभु के साथ रहता है। अमनी दशा प्रभु के साथ रहने की दशा है। यही प्रभु में होने की दशा है। तो पूर्ण रूप से एक ही है और सारांश में यही कहा जा सकता है कि जीवन में अधिकतम उतार-चढ़ाव से बचने के लिए उचित मार्ग है प्रभु में स्थिर होना, शिवत्व को प्राप्त होना। शिवत्व भी शून्य अवस्था है, यही जागरूक अवस्था है, यही मध्यम अवस्था है और मध्य में रहकर ही कष्टों में कमी होती है। शून्य ही मध्यम मार्ग है और जो व्यक्ति शून्य को पार करता है, तभी उसकी अवस्था बदलती है। तो शून्य में रहकर ही शांति है और शून्य में रह के ही स्थिरता है। दूसरे शब्दों में मध्य में ही शांति है, मध्य में ही कम से कम उतार-चढ़ाव होते हैं। घड़ी की सुई भी बाएँ से दाएँ भटकती है और दाएँ से बाएँ भटकती है। ये सब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का ही परिवर्तन है। यही शक्ति के परिवर्तन का उतार-चढ़ाव है। वास्तव में शून्य ही शांत, स्वावलंबी अवस्था है। इसीलिए सारा ब्रह्मांड शून्य रूप, शिव रूप शून्य है, सदा शिव का रूप है। अगर व्यक्ति भी शिव रूप शून्य में रहे, तो व्यक्ति शांति में रहेगा, सदा शिव की अवस्था में रहेगा और उतार-चढ़ाव से दूरी बढ़ा लेगा। पर जब उसमें पार्वती की कुंडली शक्ति आएगी, तभी जीवन में तांडव होगा, तब वो भक्ति विभोर हो जाएगा शिव के तांडव में। ये तभी मुमकिन है जबकि शक्ति जो है शिव से और शिव रूपी शव से मिलती है। इस अवस्था में उथल-पुथल होती है। यही जीवन है और इसी में विकास होता है। मकसद ये है कि जब पार्वती की शक्ति, कुंडली शक्ति शिव के साथ मिलती है और आपके जीवन में भी जब आपकी कुंडली पावर आपके भीतर सहस्त्रारा में, जो कि शिव का रूप है, वहाँ मिलती है, तो ही आपके जीवन में सात्विक शांत अवस्था आती है। इस अवस्था में ही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुणों का नियंत्रण हो सकता है और व्यक्ति गुणातीत अवस्था में पहुंच जाता है। यही ऊंची होने की अवस्था है। यही शिव की महानतम अवस्था है। यही शिव भगवान की अर्धनागेश्वर की अवस्था है। अर्धनागेश्वर का मतलब मध्यम अवस्था है। यहाँ ना रजोगुण है, न सतोगुण है, यानी शिव का शून्य है और न ही यहाँ पर पार्वती की शक्ति की राजसिक अवस्था है। यही शून्य गुणातीत अवस्था है। जब शिव और पार्वती मिल जाते हैं, तब अर्धनागेश्वर का रूप हो जाता है। यही गुणातीत अवस्था है, उतार-चढ़ाव से ऊपर की अवस्था है और इसमें दूसरे रूप में कहो तो कम से कम उतार-चढ़ाव होता है। यही गुणातीत अवस्था में होना है और सरल भाषा में यही सदाशिव की अवस्था है। यही जागृत मध्यम शिव अवस्था है। इस अवस्था में सब कुछ है, पर कुछ भी नहीं है। मकसद आप आनंद में हो। आपके पास शक्ति भी है, गुण भी है, तब भी आप पूर्ण रूप से शांत हो। अगर मनुष्य जागरूक अवस्था में रहे, हर काम जागरूकता से करे, तभी वह चैतन्य शून्य अवस्था में है।
वे जीवन में उतार-चढ़ाव के मध्यम पथ पे है। मध्यम मार्ग ही शून्यता का मार्ग है। उसके सब कार्य शून्यता यानी प्रकाश में होंगे और सब कार्य उत्तम होंगे। जागरूक शिव चैतन्य का मार्ग जो मध्यम शून्यता का मार्ग है, जीवन के उतार-चढ़ाव से ऊपर उठने का श्रेष्ठ मार्ग है। जीवन में उतार-चढ़ाव तो रहेंगे ही, यही जीवन है। पर इस उतार-चढ़ाव में व्यक्ति अगर जागरूक शिव चैतन्य का शांत मार्ग अपनाए तो जीवन यापन आनंदमय हो जाता है। तो सारांश में कहा जा सकता है, जागरूकता में रहना ही प्रकाश में रहना है, तब भीतर और बाहर दोनों तरफ ही प्रकाश होगा। जो आपके भीतर है वही बाहर होगा। जैसे आप भीतर से हैं वैसे ही बाहर आपके मित्र और संबंधी भी होंगे। भीतर और बाहर की अवस्था एक ही है और इसका अनुभव ही जीवन की अंतिम सीढ़ी है। जब आपको अनुभव हो जाएगा कि जो मेरे अंदर है वही सब बाहर घट रहा है, तब आपको आभास होगा कि मैं आत्मज्ञान की महानतम स्तर पर पहुंच गया हूँ और यही आत्मज्ञान की प्रतिमा है। एक दो छोटी कथाओं से आप भली भांति समझ सकते हो कि व्यक्ति जैसा होता है वह वैसा ही व्यक्ति अपने जैसा ही खोजने का प्रयत्न करता है और वो पा भी लेता है। अगर व्यक्ति भीतर से कुशल है, आनंद में है, तो वो धन धान्य में हो जाएगा, उतार चढ़ाव से परे हो जाएगा। यही आप जीवन में अनुभव कर सकते हो। जैसा आप स्वयं के बाहर देखना चाहते हो वैसा ही स्वयं के अंदर बनो, तब आप जीवन के इस रहस्य को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कर पाओगे। तो एक छोटी सी कथा है। एक राजा अपना उत्तराधिकारी खोज रहा था। वह चाहता था कि जो बुद्धिमान है, प्रभु में है और मेरा राज्य राम राज्य की तरह ही चलाए, उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूँगा, क्योंकि वह स्वयं भी वैसा ही था। पर ऐसा उत्तराधिकारी ढूँढना जो बुद्धिमान भी हो, प्रभु में भी हो और राज्य को राम राज्य की तरह चला सके, तो एक बड़ी कठिन समस्या थी। उसने बहुत सोच विचार किया और अंत में उसे एक अस्वाभाविक योजना सूझी और उस योजना के अनुसार ही वो चला। पर वह नहीं जानता था कि उसकी ये योजना ठीक है, वो सफल होगा या नहीं। वो बड़ी असमंजस में था। परंतु उसने अपनी आत्मा की पुकार सुनकर उसने ऐसा किया जैसा कि उसने सोचा था। ये सब उसके अपनी विवेकशील युक्ति और सूझ का ही परिणाम था। उसने अपने राज्य में सबको सूचित कर दिया कि जो नवयुवक स्वयं को राजा बनने के योग्य समझता है, वह एक निर्धारित दिन राजमहल में आकर राजा से मिल सकता है। पर जिस दिन राजा ने ये दिन निर्धारित किया, उस दिन राजा ने अपनी योजना के अनुसार अति सुंदर प्रतिभोज का अपने राजमहल के बड़े उद्यान में आयोजित किया। उसने भव्य स्वादिष्ट भोजन बनवाया, अति सुंदर महिलाओं का नृत्य का प्रबंध किया, गीतों का आयोजन किया, झूलों का, खेल-कूदों का बड़ा सुंदर प्रबंध किया। जितना वैभव उस समय के अनुसार मुमकिन था, राजा ने सबका बड़ी पूर्वक आयोजन किया। वे सब अतिथियों के लिए निःशुल्क था, को कोई धन नहीं देना था। तो उसके राज्य से काफ़ी संख्या में नवयुवक आए
पर राजा के महामंत्री ने कहा, आपने सबको तो आमंत्रित कर लिया है, पर अब कैसे चुनाव करोगे कि कौन नवयुवक योग्य है? ये हमारी समझ से बाहर है। राजा शांत रहा। उसने यही कहा, आप प्रतीक्षा करो। हो सकता है कि मुझे एक बड़ा बुद्धिमान नवयुवक मिल जाए। पर भारी संख्या में जो नवयुवक आए थे, वे महल के भारी वैभवपूर्ण आयोजन को देखकर बड़े ही मुक्त हो गए। खाने पीने, नृत्य और सुंदरियों को देखकर ऐसे मुक्त हो गए जैसे वो स्वर्ग लोक में आ गए हों। सभी नवयुवक भूल ही गए कि वे क्यों यहाँ आए हैं। सुंदरियों के नृत्य में, खान पीन में इतने व्यस्त हो गए और अपने आने का प्रयोजन ही भूल गए। अब लगभग संध्या ही होने वाली थी, तभी एक नवयुवक आया। दरबान ने उससे स्वाभाविक प्रश्न पूछे और जब उसने उचित उत्तर दे दिए, तब उसने राजा के पास मिलने की उसे अनुमति दे दी। नवयुवक बड़े साधारण वस्त्रों में था, पर बड़ा आभावान नवयुवक था। राजा के पास पहुंचा। राजा ने कुछ प्रश्न पूछे। उसने बड़े प्रभावशाली उत्तर दिए। अंत में राजा ने पूछा, तुम बाहर के वैभव और आयोजन में आकर्षित नहीं हुए? तो नवयुवक ने बड़े दृढ़ शब्दों में कहा कि मेरा लक्ष्य आपसे मिलना था, ना कि आयोजन में सम्मिलित होना था। लक्ष्य की पूर्ति ही मेरी प्राथमिकता थी, इसलिए मैंने पहले आपसे मिलना उचित समझा। उसके बाद मैं निर्णय ले लूंगा कि मेरे को क्या करना चाहिए। उसके विचार जानकर और उसकी आभा से प्रभावित होकर राजा ने उसको ही राजमुकुट पहनाने का निर्णय लिया। कथा का गहनतम मकसद यही है कि जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हो, उस ओर पूर्ण समर्पित हो जाओ। दूसरी ओर अपने ध्यान को मत भटकने दो। जीवन में अगर प्रभु को पाना चाहते हो, तो संसार के, इस विश्व के ऐश्वर्यों पर ध्यान मत लगाओ। अपने लक्ष्य पर ही गहनतम दृष्टि बनाए रखो। संसार के प्रलोभनों पर दृष्टि मत डालो। तभी आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो जाओगे। सारे नवयुवक राजा के बनाए ऐश्वर्य की जाल में ही फंस गए थे। केवल एक ही नवयुवक अपना ध्यान प्रभु रूपी मुकुट पर लगा सका और उसने ही उसे पा लिया। जीवन में भी उतार चढ़ाव आएंगे, प्रलोभन आएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो संसार के उतार चढ़ावों से ऊपर उठकर शिवत्व में स्थित होकर ही लक्ष्य को पाया जा सकता है। प्रलोभनों को मत देखो, उनमें मत डूबो। उतार चढ़ाव से ऊपर उठो, तभी मुक्त और जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सको। संसार में, विश्व में ऐश्वर्य आपको आकर्षित करेंगे, लेकिन अगर जीवन में प्रभु का मुकुट पाना चाहते हो, तो अपनी सारी शक्ति उस पर ही लगा दो। तो प्रभु नाम का मुकुट अवश्य मिल जाएगा, जैसे इस नवयुवक को मिला और वो राजा बन गया। एक बड़ी और हृदयस्पर्शी गाथा है। इस गाथा का आंतरिक संदेश यही है कि अगर कोई उतार से डरता है, तो वह ऊपर नहीं चढ़ सकता, और जो चढ़ने का मूल्य नहीं जानता, वह सरलता से उतर सकता है, और जो उतर जाता है, तब वो शिखर पर भी पहुंच सकता है। कथा के माध्यम से इसका रहस्य आप गहराई से समझ पाओगे। एक यात्री को भ्रमण करते हुए अकस्मात एक बड़ा विचित्र और सुंदर चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा मिल गया।
कौतूहलवश उसने इस पत्थर के टुकड़े को देखा, उसे बड़ा सुंदर लगा। उसने उठा लिया। उसे नहीं पता था कि पत्थर की क्या महत्ता है, क्यों वो इतना सुंदर है। अमूल्य पत्थर भी हो सकता है, वो साधारण भी हो सकता है। उसने कौतूहलवश उसकी अद्भुत बनावट को देखकर उसने उस पत्थर को अपनी यात्रा में उठा लिया। अपनी यात्रा के बाद जब अपने घर पहुंचा, तो एक दिन उसके मन में आया कि मैं किसी अनुभवी को दिखाऊं ये पत्थर का टुकड़ा क्या है। जब वह शहर जा रहा था, तब उसने इस पत्थर को भी जेब में डाल लिया। वो अपनी मस्ती में शहर में इधर-उधर घूम रहा था। तब अचानक उसको एक छोटी-सी जोहरी की दुकान दिखी। उसने इस पत्थर को जोहरी को दिखाया। जोहरी काफ़ी देर तक उस पत्थर को देखता रहा। फिर अंत में उसने कहा, इस पत्थर के अंदर एक अनमोल हीरा है। जिस दशा में पत्थर तुम्हारे पास है, इसका कोई मूल्य नहीं है। पर अगर इस पत्थर को तोड़ा जाए, पत्थर के 2 टुकड़े हो जाएँ, तब बहुमूल्य हीरा बाहर निकल सकता है। तब उस नवयुवक ने कहा जोहरी से, तो इसे तोड़ डालो। पर जोहरी ने कहा कि तोड़ने पर ये टुकड़े-टुकड़े हो सकता है, तब इसका कोई मूल्य नहीं मिलेगा। अगर ये बिना टूटे निकल जाए, ऊपर की परत निकल जाए और भीतर का हीरा सुरक्षित रहे, तो ही इसका मूल्य है और ये अमूल्य होगा तब। तोड़ने पर इसके टूटने की संभावना बहुत अधिक है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ। पर नवयुवक को ये स्वीकार नहीं था। इसके बाद यह नवयुवक बहुत सारे जोहरियों के पास गया, पर सब ने लगभग यही कहा और किसी ने भी उसको आश्वासन नहीं दिया और यही दृष्टिकोण दिया कि इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। अंत में वो घर लौट आया। कई महीने गुजर गए, पर उसके मन में इसको तोड़ने का विचार घूमता रहा। बहुत सारी जोड़ियों को दिखाया, दूसरे शहरों पर भी जाकर भी दिखाया, पर सबका उत्तर एक ही था। तब अचानक उसको अपने गांव के एक जोहरी की याद आई। ये जानता था कि वो बड़ा अनुभव जोहरी था, पर उसको लगा कि शायद वो मर गया होगा, क्योंकि उसके समय में भी वो काफी बुजुर्ग था, उसकी उम्र भी ज्यादा थी। पर जब इस नवयुवक को गांव जाना पड़ा, तो ये हीरा साथ ले गया। अब 2-3 साल हो गए थे। अब वो अपनी खोज से भी निराश हो गया था। गांव में जाकर बड़े आदर से उस बुजुर्ग जोहरी से मिला, जो जीवित ही था, पर उसका उत्तर भी दूसरे जोहरियों जैसा ही था। पर कुछ सोचने के बाद जोहरी ने कहा कि ये टूट भी सकता है और बच भी सकता है, वो तेरे भाग्य पर है। तो कुछ सोचने के बाद नवयुवक ने जोहरी से कहा कि अगर टूट गया तो कोई बात नहीं, मैं यही समझूंगा कि मुझे कुछ नहीं मिला। ये प्रभु की कृपा से ही मिला है, मैंने इसे कमाया नहीं है। तो उसने कहा इसको तोड़ डालो, अपने अनुभव से तोड़ डालो, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। पर बुजुर्ग जोहरी ने फिर कहा, तू मुझे दोष नहीं देना अगर ये टूट गया तो नवयुवक राजी हो गया। उसके मन में अब कोई चिंता का भाव नहीं था। 2-3 साल से उसने काफी कोशिश भी कर ली थी। अब उसमें मन में यही था कि टूट गया तो ठीक है, नहीं तो जो मिलेगा वही अच्छा है। जोहरी ने फिर उससे पूछा, तो नवयुवक अब दृढ़ था कि इसे तोड़ डालो। तो जोहरी ने अपने एक नवयुवक सहायक को बुलाया और उसे बोला कि पूर्ण शक्ति से इस पत्थर के मध्य में मार करना। उसने उस स्थान पर निशान भी लगा दिया। नवयुवक उसका सहायक था और उसने निशान देखा और स्वाभाविक रूप से जैसे वो सब पत्थरों पे मार करता था, उसने पूर्ण बल से इस पर मार लगा दी। अब नवयुवक भी निडर था, मार लगाने वाला भी निडर था।
जौहरी भी निडर था। जौहरी और नवयुवक को तो मालूम था कि कितना कीमती है, पर मार लगाने वाले को कुछ पता नहीं था। तो वो भी निडरता से कार्य किया उसने भी। संयोगवश कहो या नियतिवश कहो, उस हीरे के पत्थर के 2 टुकड़े हो गए और अंदर का हीरा बच गया, केवल उसकी परत ही टूटी। तो ये बड़ा अद्भुत हीरा निकला। अब ये नवयुवक तो माला-माल हो गया। तो उसने जौहरी से पूछा कि आपका सहायक तो बड़ा कुशल है, उसने तो बड़ा कुशलता से ये कार्य किया। तब जौहरी ने कहा कि नवयुवक तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इसको मैंने 2 दिन पहले ही काम पे रखा है। तब उस नवयुवक ने पूछा, तब आपने इससे क्यों तुड़वाया? इसको तो कुछ अब तजुर्बा भी नहीं था। तो ज़ोहरी ने बड़े स्पष्ट शब्दों से कहा कि ये मेरा अनुभव था कि तुझे और मुझे और अन्य जोहरियों को इसकी कीमत पता थी, पर इसको तोड़ने में कोई भी विचलित हो जाता जिसको इसकी कीमत पता थी और उसके हाथ भी काँप जाते। मैं भी तोड़ता तो मेरे हाथ भी काँपते थे और ये टुकड़े-टुकड़े हो जाता था, पर मेरे सहायक को इसका कुछ पता नहीं था। अगर उसको भी पता होता कि इतना कीमती है, तो वो भी घबरा जाता, वो शक्ति ना लगाता और दबाव एक स्थान पे ना पड़ता और इसके टुकड़े-टुकड़े होते। तू भी इसके खोने को तैयार था। हम सब निम्न अवस्था में थे, उतार पर थे। तू खोने को तैयार था और मैंने भी तेरे से निश्चित कर लिया था कि टूट गई तो कोई बात नहीं। तो यही नियति का नियम है, जब सब कुछ उतार पर होता है, निम्न अवस्था पे होता है, तो उसके बाद चढ़ाव ही आता है। यही प्राकृतिक नियम है। तो प्रभु को धन्यवाद दो। यही मेरा अनुभव था और अनुभव ही योग्यता होती है। योग्यता अनुभव प्रभु की कृपा से ही आते हैं और उतार के बाद चढ़ाव ही आता है। यही अस्तित्व की गुत्थी है। हम तीनों ही शून्य अवस्था में थे, उतार पर थे। मारने वाला तो शून्य अवस्था में था और हम दोनों भी शून्य में थे, जो होगा ठीक है। तो शून्य अवस्था ही प्रभु में अवस्था है। नियति के अनुसार शून्य अवस्था में आकर ही सफलता मिलती है। इसीलिए ये 2 भागों में बँटा और हमें सफलता मिली। यही नियति का नियम है। जब आप शून्य अवस्था में आ जाओगे, आपको फल की कामना नहीं रहेगी, तो आपके हाथ से जो भी कार्य होगा, वो उच्चतम अवस्था का ही होगा। इसीलिए नियति के अनुसार ये हीरा बच गया। अगर हम में से कोई और इसको तोड़ता, तो इसके टुकड़े-टुकड़े ही हो जाते, क्योंकि हम स्थिर नहीं रह सकते थे और मेरा सहायक, जिसको कुछ भी तजुर्बा नहीं था, वो वैसे ही शून्य अवस्था में था। इसलिए उसकी मार से ये पूर्ण रूप से सुरक्षित रहा और हम मानसिक रूप से शून्य में थे और शून्य ही प्रभु में अवस्था है और इस अवस्था में रहकर संसार का कोई कार्य भी पूर्ण होता है, शुभ होता है, क्योंकि प्रभु उसके साथ रहता है। धन्यवाद।